हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये आपके सबके सन साइंस के लिए, सबके ज़ोडिएक साइंस के लिए 2020 की जनरल टारो रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि 2019 आप लोगों के लिए कैसा रहा, करंट अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है 2020। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर्स 2020 में पूरी हों और 2020 आप लोगों की अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत साल हो। तो चलिए 2020 को देखते हैं। तो पाइसेस, अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं कि 2019 कैसा रहा, तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है पाइसेस की, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ एक फेज़ एंड हुआ है और एक नई बिगनिंग हुई है। और ये अगेन किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकता है। रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, नई बिगनिंग हुई है, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हुआ है, पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ है। बट डेफिनेटली मुझे दिखा रहे हैं कार्ड्स कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हुई है और हो सकता है कि कुछ पाइसेस के लिए ये एंडिंग्स इतनी भी ईजी ना हो, थोड़ी सी पेनफुल हो, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो कि डेथ का कार्ड है और यहाँ पे एक कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ हो सकता है इन जनरल एक फेज़ आपकी लाइफ का हो सकता है कि वो बहुत अच्छा फेज़ था जो कि एंड हुआ है और नई बिगनिंग हुई है, या फिर कोई बहुत ही ख़राब फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा था जो कि एंड हुआ है और नई बिगनिंग हुई है। तो ये जो है सबसे पहली चीज़ मुझे कार्ड्स बहुत ही क्लियरली दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है पाइसेस की, कोई लाइफ का एरिया था 2019 में जहाँ पे आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए, आपने उस चीज़ को या उस एरिया को बहुत ज़्यादा दिया है, एक्सेसिव उस पर आपको फोकस करना पड़ा। वो अगेन लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, या आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ा, एक्सेसिव आपको उस एरिया पे फोकस करना पड़ा। दो मुझे दिख रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपने बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही जिसे कहते हैं ना वाइजली उन चीज़ों को हैंडल किया है। आपने अपना पीस ऑफ माइंड रखा है। आप जितनी भी ये सिचुएशंस थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि मुझे बोलता है कि कुछ पाइसेस के लाइफ में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल या बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहे होंगे, बट फिर भी आपने एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके रखा है। आपने बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही पेशेंटली सब चीज़ों को डील किया है। इमोशनली मुझे दिख रहा है फेजेस आए होंगे आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने बहुत लो फील किया है, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा लव्ड वन था जिससे आप एक इमोशनल सपोर्ट चाह रहे थे, आपको नहीं मिला, या एक लव इमोशंस और फीलिंग्स आप चाह रहे थे जिस भी एक लव्ड वन से, आपको नहीं मिला। और आपको ऐसी फीलिंग आई कि जैसा आप उनके बारे में सोच रहे थे, या हो सकता है आपको उन पे बहुत ट्रस्ट हो, बहुत फेथ हो, या इन जनरल भी आप जैसा उनके बारे में सोच रहे थे वो वैसे नहीं निकले। यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड है जो कि मुझे इस गाने की याद दिलाता है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा हुआ है। तो किसी एक लव्ड वन के लिए या इन जनरल लोगों के लिए आपको ऐसी फीलिंग आई होगी। और अगर मैं देखूं कि अभी आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं और क्या स्टेट ऑफ माइंड है, तो मुझे दिख रहा है पाइसेस, दो हो सकता है किसी लेवल पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी करंटली आपकी लाइफ में आई हो, या हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ के बैठ रहे हैं। अगेन ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, या ये कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। और किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि अभी भी आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं, चीज़ों को लेके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी भी स्टक हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि एक मूवमेंट नहीं हो रही है। और हो सकता है पीछे जो चेंजेस आए हैं, जो एक फ़ेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है, कुछ पाइसेस ने हो सकता है उसको बहुत ही ग्रेसफुली लिया हो, उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया हो, बट अगर कुछ पाइसेस ने ऐसा नहीं किया तो अभी आप उन चीज़ों को लेके स्टक फील कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है जैसे मूवमेंट नहीं हो रही, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही।
आप अभी भी पास्ट की किसी चीज़ में अटके हुए हैं, और ये जो स्टक फीलिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि पास्ट की किसी चीज़ से आप अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए आगे बढ़ना। और उसी से रिलेटेड हो सकता है आप बहुत स्टक फील कर रहे हों। दो आप एक फेथ पे चल रहे हैं, आपको पूरा फेथ है, या आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या हो सकता है जिस भी गॉड को आप मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उससे रिलेटेड आप कुछ इस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हों। और कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक ब्लैंक फीलिंग में हैं, अभी आपको दिख नहीं रहा कि आगे आप कैसे बढ़ेंगे, कैसे होंगी चीज़ें, मतलब क्या होंगी चीज़ें और कैसे आप आगे जाएंगे। तो एक यहाँ पे ब्लैंक वाली फीलिंग मुझे दिख रही है अभी। और अगर मैं देखूँ पाइसेस की 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है और क्या रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ मुझे पाइसेस दिख रही है, यहाँ पे मेरे पास दो जस्टिस के कार्ड हैं। एक तो हमारे पास टैरो में से जस्टिस का कार्ड है और एक यहाँ पे हमारे पास ओरेकल में से जस्टिस का कार्ड है। तो डेफिनेटली 2020 आप लोगों के लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। जिस भी लाइफ के एरिया में करंटली आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व करते थे, आपको नहीं मिला, या आपने बहुत मेहनत करी, आपको नहीं मिला, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो आपको चाहिए था, आप नहीं अचीव कर पाए या आपको नहीं मिल पाया, तो 2020 में मुझे दिख रहा है कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। या 2019 में आप ऐसा सोचते थे कि आप अभी ये कर रहे हैं तो आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो चीज़ें मुझे 2020 में दिख रही हैं। डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने अच्छा किया है या किसी भी लाइफ के एरिया में आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 2020 में। और कहीं जो अभी मुझे दिख रहा है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हैं, 2020 में मुझे दिख रहा है कि आप उन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, उन चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लेंगे, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही एक श्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे पाइसेस की लाइफ में अगेन यहाँ पे 2020 में भी नई बिगनिंग दिखा रहे हैं मुझे, पर यहाँ पे जो नई बिगनिंग हो रही है वो मुझे कार्ड्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव नई बिगनिंग होगी आप लोगों की लाइफ में, फ्रेश स्टार्ट होगी बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में, या हो सकता है किसी लाइफ के एरिया में। और डीपर लेवल पे मुझे दिख रहा है कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई एक बड़ी गेट टुगेदर हो सकता है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ डिसीजंस आपके लिए डिफ़िकल्ट हों, बट मुझे दिख रहा है कि आप अगेन बहुत ही वाइजली चलेंगे और आप वो डिसीजंस लेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी डिसीजन मेकिंग का ये कार्ड होता है। हो सकता है कि वो डिफ़िकल्ट हों डिसीजंस, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि नई बिगनिंग होगी, फ्रेश स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो भी करना पड़े। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि आप किसी पास्ट की चीज़ में अटके हुए हैं, तो हो सकता है आप इस चीज़ को छोड़ें और ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। एट टाइम्स ज़रूरी नहीं होता कि ये रिलेशनशिप या वर्क करियर से रिलेटेड ही हो। हमारे सोचने के तरीके होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जिनको हमें लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं मुझे दिख रहा है हो सकता है वो डिफ़िकल्ट हो आपके लिए छोड़ना, बट मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक वाइज डिसीजन लेंगे, वाइज चॉइस करेंगे, और आप इस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। और यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, जो कि मुझे फिर से यही बोल रहा है कि जो भी चीज़ें अभी आपको बाइंड कर रही हैं, आप उन चीज़ों से अपने आप को निकाल पाएंगे। और अगर हम ओरेकल कार्ड से देखें कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जस्टिस तो आपको मिलेगा ही 2020 में। और यहाँ पे हीलर का कार्ड है। यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। तो किसी लेवल पे हीलिंग होगी, हो सकता है कि आप दूसरों को काउंसिल करें, या इस एरिया से रिलेटेड कुछ भी हो, हीलिंग और काउंसलिंग, थेरेपी से रिलेटेड। या हो सकता है कि जो पाइसेस करियर ऑप्शन के लिए सोच रहे हैं कि क्या करियर ऑप्शन वो लें, तो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, जस्टिस और हीलिंग। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आप करें तो कार्ड्स बोल रहे हैं वो अच्छा रहेगा। और अगर हम एंजल कार्ड से देखें कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है। यहाँ पे दो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड्स हैं। एक तो आपका
हीलर है और दूसरा ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और करंटली भी शायद उस एरिया में आपका फोकस है, क्योंकि यहाँ पे भी मास्टर का कार्ड है और आप ज़्यादा नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे घूमने जाएं, वेकेशन पे जाएं, या ज़्यादा आप उस जगह पे रहें जहाँ पे नेचर है, या हो सकता है आप ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा योगा करें और नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करें अपने आप को। और अगर मैं देखूं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहता है 2020 के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे है डिवाइन पैशन का कार्ड, जो कि मुझे कहता है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो जो भी आपकी ट्रू डिज़ायर है, जो भी आप सच में अपने लिए करना चाहते हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं आप 2020 में ज़रूर उसको परस्यू करें, ज़रूर उसको करें। और नेक्स्ट कार्ड कहता है कि यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो हो सकता है कि जब ये हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, तो एक जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा क्या है मेरी हार्ट की ट्रू डिज़ायर। तो कार्ड्स यहाँ पे बहुत ही वाइजली आपको बता रहे हैं कि आपको पता है कि क्या आपकी हार्ट की डिज़ायर है, आप उसको एक्नॉलेज करें और जो भी एक्शन लेना है उसको पाने के लिए उसको आप इमीडिएटली लें विदाउट डिले। तो ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए 2020 की जनरल रीडिंग। और अगर मैं मोटा माटी देखूं कि कैसा रहेगा 2020, तो मुझे दिख रहा है जो सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है कि 2020 आप लोगों के लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। और जो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी दिल की डिज़ायर है, उसको आप ज़रूर परस्यू करें, उस डायरेक्शन में आप ज़रूर एक्शन लें विदाउट एनी डिले। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करी है और अगर आपको आपका आंसर मिला है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।